परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके चरणों में जाएं और सुनने के लिए उसके समीप बैठें। थोड़ा समय अपने परमेश्वर के साथ बिताएं और खुदावंद से कहें, प्रभु मैं तुझसे सुनने आया हूँ, खुदावंद मैं तेरी आवाज़ को सुनने के लिए आया हूँ। जब सुनने के लिए आप नज़दीक जाएंगे तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपसे बात ना करे। आपका खुदावंद आपसे बात करेगा और खुदावंद आपकी सहायता करेगा, आप जीवित रहने पाओगे और खुदावंद की ज़िंदगी आपके अंदर में बनी रहेगी। खुदा के कलाम से एक जगह और ले जाना मांगता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय है और मेहरबानी से कोई उसकी 7वीं आयत से पढ़े। और वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, ये जिक्र है त्रोआस नगर का, जहाँ पर पौलुस खुदा के वचन को बांट रहे हैं और बहुत से लोग खुदा की बातों को सुन रहे हैं, खुदा उनके वचन को सुन रहे हैं। मेहरबानी से प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ें। वहाँ इस तरह से लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, जो दूसरे दिन त्रोआस से चले जाने पर था, उनसे बातें की। बहुत रात हो गई और दूसरे दिन पौलुस को अपनी यात्रा आगे की करनी है और खुदा का कलाम बताता है, खुदाउन की बातों में से लेके पौलुस त्रोआस के लोगों को बता रहा था। फिर आगे पढ़ें। और आधी रात तक बातें करता रहा और लोग बराबर खुदाउन की सुनते रहे। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे जी, उसमें बहुत दिए जल रहे थे जी। और यूतुखुस नाम का एक जवान, और वहाँ खुदा के कलाम में जिक्र है, यूतुखुस नाम का एक जवान जो लगातार खुदा की वचन को सुन रहा था, जो लगातार खुदाउन की बातों में से सुन रहा था, पौलुस के मारिफत। और खुदा का कलाम बताता है, रात्रि बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण, आधी रात से भी ऊपर का समय हो जाने के कारण, खुदा के कलाम में लिखा है, पढ़ें। खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। सुनते सुनते परमेश्वर का वचन गहरी नींद में झुक रहा था। फिर आगे पढ़ें। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और जीवन समाप्त होने पर था उसका। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वचन सुन रहा था, लगातार खुदाउन की आवाज सुन रहा था, जो पौलुस के मार्फत यूतुखुस तक पहुंच रही थी, लेकिन नींद का गलवा था और खिड़की पर से, तीसरी अटारी की खिड़की पर से जमीन पर नीचे आ गिरा। पढ़ें आगे। और मरा हुआ उठाया गया। और जब लोगों ने उठाया तो मरा हुआ था। पर यशायाह की किताब में जब आप पढ़ रहे हैं 55:3 में, तो उसने कहा, मेरे पास आओ, कान लगाओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। और खुदा के कलाम में यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यूतुखुस जिस समय वचन सुन रहा था, उसी समय यूतुखुस खिड़की से नीचे गिर पड़ा और जब यूतुखुस को देखा गया जाके तो यूतुखुस मरा हुआ था। आगे पढ़ें। परंतु पौलुस उतर के उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। जिंदगी है। खुदा का कलाम बताता है, सुनो तो तुम जीवित रहो। यूतुखुस मालूम क्या कर रहा था? लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहा था और परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते गोया जिस्मानी हालत में, नींद के गलवे में यूतुखुस गिर भी गया तो भी मौत के आगोश में नहीं पहुंचने पाया। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस ने कहा, गले लगाया और कहा, अभी उसके अंदर प्राण है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे पास आओ, कान लगाओ, सुनो,
तो तुम जीवित रहोगे। आगे पढ़ें। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर और फिर से परमेश्वर के साथ संगति करने लगे। रोटी तोड़ी, खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा और बहुत देर तक खुदा के वचन को सुनाता रहा पौलुस, और वो लोग सुनते रहे। यूतुकुस भी सुनता रहा कि पाँव फट गई। कि सवेरा होने पर आ गया। फिर वह चला गया फिर पौलुस वहां से चले गए और वे उस जवान को और वो उस जवान यूतुकुस को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। मरा हुआ यूतुकुस लेके नहीं आए। परमेश्वर का कलाम बताता है जीवित यूतुकुस को लेके आए। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुन रहे थे। मैं यही कहना मांगता हूँ, समय मरी का हो, कारण मर जाने का हो, तीसरी अटारी से गिर गया, सबब तो जीवन खत्म होने का था, सबब तो मर जाने का था, सबब तो अब आगे जिंदगी पाने का नहीं था। अकाल का समय हो, विपरीत परिस्थिति हो, नकारात्मक समय हो, खुदा का कलाम हमसे और आपसे इस तरह से कहता है, मेरे पास आओ, कान लगाओ, सुनो तो तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। खुदावंद अपनी वाचा को हमारे साथ और आपके साथ उस अटल करुणा की वाचा को बांधना चाहता है। अजीजों, मैं कहना मांगता